वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आप सबका दिल की गहराइयों से हमारे चैनल बोलते हाथ पर खैर मकदम है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें आप पर साया फ़गन होंगी। आज की वीडियो नहायत अहम है क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं 16 जुलाई से 31 जुलाई साल 2026 के इन 2 हफ़्तों की, जो कई बुर्जों की ज़िंदगी में नए मौक़े, नई उम्मीदें और कुछ अहम तब्दीलियाँ लेके आ रही हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक इस अरसे में सियारों की चाल बहुत से लोगों की पेशा वराना ज़िंदगी, माली मामलात, घरेलू ताल्लुकात, सेहत, मोहब्बत और मुस्तकबिल के मंसूबों पर असर अंदाज हो सकती है। कुछ लोगों के लिए रुके हुए काम मुकम्मल होने के इम्कानात हैं, कुछ को अपने फ़ैसलों में एहतियात की ज़रूरत होगी, जबकि कई अफराद को ऐसी खुशखबरी मिल सकती है जिसका वो काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले ये 2 हफ़्ते आपके लिए क्या पैगाम लेके आ रहे हैं, कौन से मौक़े आपका इंतज़ार कर रहे हैं, किन मामलात में एहतियात ज़रूरी है और किन शोबों में किस्मत आपका साथ दे सकती है, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा रूहानी अमल भी बताया जाएगा जो इन दिनों में आपके लिए खैर व बरकत का सबब बन सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एरीज़ बुर्ज हमल। अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज मेष एरीज़ से है तो ये 2 हफ़्ते आपको अपनी सेहत और ज़हनी सुकून पर ख़ुसूसी तवज्जो देने का इशारा देते हैं। अगर गुज़िश्ता कुछ अरसे से आप गैस, तेज़ाबियत, मैदे की ख़राबी, जिस्मानी थकन या जोड़ों के दर्द की शिकायत महसूस कर रहे थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी के आसार पैदा होते दिखाई देते हैं, बशर्ते कि आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें। खुराक में एहतियात, मुनासिब आराम और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। घरेलू माहौल में पहले से ज़्यादा सुकून महसूस करेंगे और अहले खाना के साथ गुजारा गया वक्त आपकी ज़हनी थकान को कम करेगा। अगर किसी अजीज़ से गलत फहमी चल रही थी तो इसे दूर करने के लिए भी अच्छा मौका मिल सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने काम में तहम्मुल इख्तियार करना चाहिए, जबकि कारोबारी अफराद को जल्दबाजी में कोई बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए। इन 2 हफ़्तों में मस्बत सोच आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अब बात करते हैं टॉरस बुर्ज सौर की। यह वक्त आपके लिए सहारा, ताउन और रहनुमाई हासिल करने का वक्त साबित हो सकता है। अगर आप काफ़ी अरसे से कैरियर, कारोबार या ज़ाती ज़िंदगी के किसी मसले में उलझे हुए थे, तो अब ऐसे लोग सामने आ सकते हैं जो मुखलिसाना अंदाज में आपकी मदद करेंगे। किसी सीनियर उस्ताद, तजर्बाकार दोस्त या ख़ानदान के बुज़ुर्ग से मशवरा लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप नई मुलाजमत की तलाश में हैं तो उम्मीद की नई किरण पैदा हो सकती है, जबकि कारोबार करने वालों को किसी मजबूत पार्टनरशिप या नए राब्ते से फ़ायदा पहुंच सकता है। माली मामलात में अगरचा एहतियात ज़रूरी रहेगी, लेकिन दुरुस्त मनसूबाबंदी आपको मुस्तकबिल में मजबूत बुनियाद फराहम करेगी। घरेलू माहौल भी निस्बतन बेहतर रहेगा और ख़ानदान के अफराद की हौसला अफजाई आपके एतमाद में इजाफ़ा करेगी। अब बात करते हैं जेमिनी बुर्ज जोज़ा मिथुन राशि की। ये 2 हफ़्ते आपकी सलाहियतों को नुमाया करने वाले साबित हो सकते हैं, ख़ास तौर पर कारोबारी अफराद, फ्रीलांसर्स और तजारत से वाबस्ता लोगों के लिए नए मौक़े सामने आने के इम्कानात मौजूद हैं। अगर आप किसी नए मंसूबे पर काफ़ी अरसे से गौर कर रहे थे, तो अब इस पर अमली कदम उठाने का मुनासिब वक्त बन सकता है, लेकिन हर फैसला सिर्फ जज्बात या अना की बुनियाद पर ना करें, बल्कि अच्छी अकल, तजर्बे और अंदरूनी एहसास को अहमियत दें। बाज़ औक़ात खामोशी से किया गया दुरुस्त फ़ैसला बड़े फ़ायदे का सबब बन सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद के लिए भी तरक्की या नई ज़िम्मेदारियों के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। दोस्तों और कारोबारी साथियों के साथ ताल्लुकात मजबूत होंगे, ताहम हर शख्स पर आँख बंद करके एतमाद करने से गुरेज़ करें। अपनी सलाहियतों पर यकीन रखें, क्योंकि यही एतमाद आपको कामयाबी के करीब ले जाएगा। अब बात करते हैं बुर्ज सरतान कैंसर यानी कि कर्क राशि का। आपके लिए ये 2 हफ़्ते टीम वर्क और दूसरों की कदर करने का सबक लेके आ रहे हैं। अगर आप किसी इदारे में काम करते हैं या आपके मातहत लोग काम करते हैं, तो इनकी राय को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि एक छोटा सा मशवरा भी आपके लिए बड़े फ़ायदे का सबब बन सकता है। जूनियर स्टाफ या साथियों के साथ अच्छा रवैया ना सिर्फ आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा करेगा, बल्कि काम की रफ्तार भी बेहतर होगी। अगर आप कारोबार करते हैं तो मुलाजमीन की हौसला अफजाई मुस्तकबिल में बेहतर नताइज दे सकती है। घरेलू मामलात में भी सब्र और बर्दाश्त इख्तियार करें, क्योंकि नरम लहजा कई बिगड़े हुए मामलात को
संवार सकता है। माली तौर पर मामूली बेहतरी महसूस हो सकती है, और अगर आप किसी अदायगी या रुके हुए काम के मुंतज़िर थे तो इसमें पेशरफ्त होने के इम्कानात मौजूद हैं। अब बात करते हैं लियो बुर्ज असद सिंह राशि की। यह वक्त आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी में सुकून और इस्तेहकाम पैदा करने वाला साबित हो सकता है। अगर ख़ानदान में किसी मामले पर इख्तलाफ या कशीदगी चली आ रही थी तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते दिखाई देते हैं। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि आप गुस्से पर काबू रखें और गुफ्तगू में नरमी इख्तियार करें। बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक नरम जुमला बरसों की दूरी ख़त्म कर देता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो शरीक हयात के साथ ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत हो सकता है, जबकि गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी किसी अच्छे रिश्ते की बात आगे बढ़ने के इम्कानात पैदा हो सकते हैं। काम के मैदान में आपकी कायदाना सलाहियतें नुमायाँ होंगी और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे, लेकिन आजिज़ी बरकरार रखना ही आपकी असल कामयाबी होगी। अब बात करते हैं बुर्ज सुंबला विरगो की यानी कन्या राशि की। ये 2 हफ़्ते माली मनसूबाबंदी, बचत और मुस्तकबिल की तैयारी के हवाले से नहायत अहम साबित हो सकते हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से अपने अखराजात पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे थे तो अब बेहतर फ़ैसले लेने का मौका मिल सकता है। फ़जूल खर्ची से बचें और अपनी आमदनी और अखराजात का बाकायदा हिसाब रखें, और मुस्तकबिल के लिए सरमाया महफूज करने की कोशिश करें। मुलाजमत करने वालों को किसी अच्छी खबर, नई ज़िम्मेदारी या तारीफ़ मिलने के इम्कानात मौजूद हैं, जबकि कारोबारी अफराद के लिए भी मुनाफे में बेहतरी की उम्मीद पैदा हो सकती है। ख़ानदान के अफराद के साथ मशवरा करके किए गए माली फ़ैसले ज़्यादा कामयाब साबित होंगे। अपनी सेहत को भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि मजबूत जिस्म और पुरसुकून ज़हन ही हर कामयाबी की बुनियाद होते हैं। अब बात करते हैं लिब्रा बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि की। अगर आपका ताल्लुक़ बुर्ज मीज़ान से है तो 16 जुलाई से 31 जुलाई साल 2026 के ये 2 हफ़्ते आपकी ज़िंदगी, रिश्तों और समाजी ताल्लुकात में खुशगवार तब्दीलियाँ ला सकते हैं। अगर किसी अज़ीज़ दोस्त, शरीक हयात या कारोबारी साथी के साथ काफ़ी अरसे से गलतफ़हमियाँ या फासले पैदा हो गए थे तो अब इन्हें ख़त्म करने के बेहतरीन मौक़े मिल सकते हैं। पहल आपको ही करना होगी, क्योंकि बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक नरम गुफ्तगू और खुलूस से किया गया रवैया बरसों की नाराज़गी को ख़त्म कर देता है। और अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने शरीक हयात के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करें। इनकी बातों को तवज्जो से सुनें और छोटी छोटी खुशियों को अहमियत दें। अगर अभी तक शादी नहीं हुई तो किसी अच्छे रिश्ते की बात आगे बढ़ने के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। मुलाजमत और कारोबार में भी शराकत दारी के मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन हर माहिदे को अच्छी तरह पढ़कर ही कबूल करें। माली मामलात में मतवाज़न रवैया इख्तियार करें, क्योंकि गैर ज़रूरी अखराजात बाद में परेशानी पैदा कर सकते हैं। इन दिनों आपकी खुश अखलाकी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी और बहुत से बंद दरवाज़े खुलते हुए महसूस होंगे। बात करते हैं बुर्ज अकरब की स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। आपके लिए ये 2 हफ़्ते मेहनत के समरात हासिल करने का वक्त साबित हो सकते हैं। अगर आपने गुज़श्ता महीनों में पूरी लगन और दयानतदारी से काम किया है तो अब इसका नतीजा सामने आने लगेगा। कारोबार में नए ग्राहक मिल सकते हैं, किसी पुराने मंसूबे में दोबारा जान आ सकती है या कोई नया मुआहदा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुलाजमत पेशा अफराद को सीनियर्स की तरफ से तारीफ़, नई ज़िम्मेदारी या तरक्की के मौके मिल सकते हैं। अगर आप कोई नया कारोबार, ऑनलाइन काम या सरमायाकारी शुरू करना चाहते थे तो यह वक्त उम्मीद अफजा साबित हो सकता है, लेकिन हर कदम सोच समझ कर उठाएं। वक्त की पाबंदी, मुस्तकिल मिजाजी और मस्बत सोच आपको दूसरों से मुमताज़ बनाएगी। सेहत के हवाले से मामूली थकन महसूस हो सकती है, इसीलिए आराम को भी अहमियत दें। ख़ानदान के अफराद आपकी कामयाबी पर खुश होंगे और इनकी दुआएं आपके हौसले को मज़ीद मजबूत करेंगी। अब बात करते हैं सैजिटेरियस बुर्ज कौस यानी धनु राशि की। ये 2 हफ़्ते आपकी शख्सियत में एक नया एतमाद और नया निखार पैदा कर सकते हैं। लोग आपकी बातों, अंदाज़े गुफ्तगू और फ़ैसलों से मुतासिर होंगे। अगर आप किसी इंटरव्यू, मीटिंग, सेमिनार या अवामी तकरीब में शिरकत करने जा रहे हैं तो वहाँ अपनी बेहतरीन सलाहियतों का इजहार कर सकते हैं। नए दोस्त बनने के इम्कानात भी मौजूद हैं और समाजी दायरा पहले से वसी हो सकता है, लेकिन हर शख्स पर फ़ौरन भरोसा करना मुनासिब नहीं होगा। अपनी निजी ज़िंदगी, मंसूबों और माली मामलात को हर एक के सामने ज़ाहिर करने से गुरेज़ करें। तलबा के लिए भी ये वक्त हौसला अफजा है, क्योंकि मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है। अगर आप किसी नए हुनर को सीखने का इरादा रखते हैं तो इसे अभी से आगाज़ करना फ़ायदेमंद साबित होगा। मस्बत सोच और मुसलसल मेहनत आपको इन लोगों में शामिल कर सकती है जो दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं।
اب بات کرتے ہیں کیپریکارن برج جدی یعنی مکر راشی کی۔ آپ کے لیے یہ 2 ہفتے مصروفیت سے بھرپور رہ سکتے ہیں۔ کام کا دباؤ بڑھ سکتا ہے، ذمہ داریاں زیادہ محسوس ہو سکتی ہیں اور بعض اوقات ایسا لگے گا کہ وقت بہت کم ہے، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ ہر مشکل کو منظم انداز میں حل کر سکیں۔ اگر دفتر میں کسی کے ساتھ اختلاف رائے پیدا ہو تو غیر ضروری بحث سے مکمل طور پر بچیں، کیونکہ خاموشی بعض اوقات سب سے بہترین جواب ہوتی ہے۔ اپنے اہداف پر توجہ مرکوز رکھیں اور دوسروں کو منفی باتوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں، اثر انداز نہ ہونے دیں۔ مالی طور پر حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے کی امید ہے، لیکن بڑے اخراجات سے پہلے اچھی طرح منصوبہ بندی ضرور کریں۔ خاندان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا آپ کی ذہنی تھکن کو کم کرے گا اور آپ کی نئی توانائی فراہم کرے گا۔ اب بات کرتے ہیں کمبھ راشی ایکویریس برج دل کی۔ اگر آپ کا تعلق برج دل سے ہے تو یہ 2 ہفتے آپ کے لیے روحانی سکون، اندرونی طاقت اور ذہنی اطمینان کا پیغام لے کے آ رہے ہیں۔ اگر گزشتہ کچھ عرصے سے ذہنی دباؤ، بے چینی یا الجھن محسوس کر رہے تھے تو اب عبادت، دعا، تلاوت قرآن اور اللہ تعالیٰ کی یاد آپ کے دل کو سکون دے سکتی ہے۔ کچھ وقت تنہائی میں اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے سے بھی فائدہ ہوگا۔ جلد بازی میں فیصلے نہ کریں بلکہ ہر معاملے کو ٹھنڈے دل سے دیکھیں۔ اگر آپ کسی نئے منصوبے پر کام کر رہے ہیں تو خاموشی سے اپنی محنت جاری رکھیں، کیونکہ وقت آنے پر آپ کی کامیابی خود بولے گی۔ دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ تعلقات خوشگوار رہیں گے اور کسی پرانے مسئلے کا حل بھی نکل سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے نیند پوری کریں اور اپنی روزمرہ زندگی میں توازن کو برقرار رکھیں۔ آخر میں بات کرتے ہیں برج مین یعنی کہ پائسیز برج ہود کی۔ آپ کے لیے یہ 2 ہفتے خوش قسمتی، نئے مواقع اور مثبت تبدیلیوں کی نوید لے کے آ سکتے ہیں۔ اگر آپ کافی عرصے سے کسی اچھی خبر، نئی ملازمت، کاروباری مواقع یا مالی بہتری کا انتظار کر رہے تھے تو اب امید کی کرن روشن ہو سکتی ہے۔ کسی بااثر شخصیت سے ملاقات یا اچانک ملنے والا موقع آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے، اس لیے ہر نئے امکان کو سنجیدگی سے دیکھیں۔ طلباء کے لیے کامیابی کے امکانات روشن ہیں اور محنت رنگ لا سکتی ہے۔ خاندانی ماحول بھی بہتر رہے گا اور بزرگوں کی دعائیں آپ کے لیے باعث برکت ثابت ہوں گی۔ اپنی صلاحیتوں پر مکمل اعتماد رکھیں، کیونکہ کئی مرتبہ کامیابی صرف اس شخص کے قدم چومتی ہے جو خود پر یقین رکھتا ہے۔ مستقبل کے بارے میں مثبت سوچیں، محنت جاری رکھیں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ قائم رکھیں۔ انشاءاللہ بہت سے راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اس روحانی عمل کی جس کا وعدہ ویڈیو کے آغاز میں کیا گیا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان 2 ہفتوں کے دوران اللہ تعالیٰ کی رحمت، رزق میں برکت، گھریلو سکون اور آسانیاں آپ کے شامل حال رہے تو اپنی استطاعت کے مطابق کسی غریب، یتیم یا ضرورت مند شخص کو اناج، آٹا، چاول، دال یا کھانے پینے کی کوئی بھی چیز ضرور صدقہ کریں۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے اور دلوں میں برکت پیدا کرتا ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اپنے والدین کی خدمت کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور ہر کام سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ سے خیر اور رہنمائی کی دعا مانگیں۔ یاد رکھیں، سیارے اور ستارے اپنی جگہ، لیکن ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر ایک درخت کا پتا بھی نہیں ہلتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں خیر، برکت، صحت، رزق، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل بولتے ہاتھ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔